हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर इनके माध्यम से कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या आपको याद करा भी जाएगा या नहीं, किस तरह से, और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से महसूस करा जाएगा, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ को आपको ख़ास ध्यान में रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ इस पर्सन की करंट एनर्जीज या करंट स्टेट ऑफ माइंड को। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है, किस एनर्जी में व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में है। स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका द जेंटल। 2 कार्ड्स हैं ये, ड्यूरेशन, डिस्पर्शन, अगेन 2 कार्ड आए हैं, इंक्रीज एंड कंपेनियनशिप। बॉटम की एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। सप्रेशन, एग्जिस्टेंस, न्यू विजन्स, करेज। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एग्जॉशंस एंड कंपैरिजंस। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्पेसिफिक राशियाँ दिखी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, तो बाय चांस अगर राशि नहीं भी आती है तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। जैसे यहाँ पे आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें आपका जेमिनी और ये आपका लियो मुझे काफ़ी अभी तक स्ट्रॉन्ग में दिखा। उसके अलग व्यूअर्स आपका ये पाइसेस है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 57, 32, 59, 42, 13, 14, 5, 9, 8, 12, 3, 1, 10, 5, 14, 6, 4, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका हो गया अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, मार्च, अगस्त, सितंबर, मई, अप्रैल, जून। ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर के माध्यम से जोड़ना है, यानी कि आपको अपने अतीत से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से व्यूअर्स यहाँ पर नहीं करनी है, ये मैं आपसे ज़रूर से कहना चाहूँगी। अब बात करी जाए इस इंसान की कि ये इस वक़्त में आपको लेकर स्पेशली किस एनर्जी या किस स्टेट ऑफ माइंड में है। देखो, बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि अभी तक इस इंसान के लिए या इस इंसान की डेफिनेशन में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, खुशियाँ, कामयाबी किसी और वे में थी।
चाहे वो अपने परिवार में हो, पैसे में हो, स्टेबिलिटी में हो, एक नेम फेम में हो, ठीक है? या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर इन्हें पैसा मिल रहा हो, या फिर यूँ कहो तो शॉर्टकट तरीके से जो भी चीज़ें इन्हें मिल रही हो उसमें हो। तो यहाँ पर एक वक़्त डेफ़िनिटली इस इंसान ने बजाय आपको अपने एक कंपेनियनशिप के तौर पर देखने के, इन्होंने किसी और चीज़ में अपनी प्रॉस्पेरिटी देखनी शुरू करी। कुछ तो ऐसा था ना जो इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, या कुछ ऐसा था जो इन्हें आपसे भी कहीं बेहतर अपने लिए एक चॉइस नज़र आ रही थी। हालाँकि इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में इस इंसान ने बहुत कैलकुलेशन करी, बहुत कंपैरिज़न्स करे, और बहुत सारी चीज़ों को जब इनके थ्रू यहाँ पर कैलकुलेट करा गया, तो इनका कन्क्लूज़न, इनका आउटकम कहीं न कहीं उसी तरफ इन्हें जाने के लिए बोला। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि काफ़ी अरसा हो गया है आप दोनों को एक-दूसरे से ना बात करे हुए, या इस इंसान को आपसे ना बात करे हुए। इतना अरसा कि इतने वक़्त में कहीं न कहीं आपके मन में जो इनको लेकर एक छवि थी, एक इमेज थी, एक वजूद था, वो सब मिट गया। तो ये चीज़ें ना इस इंसान को कहीं न कहीं समझ में आ रही हैं कि इन्होंने इतना वक़्त ऑलरेडी लगा दिया है आपकी तरफ ना बढ़ के, या फिर आपसे दूर जाके, कि इतने वक़्त में आपके ज़हन से इनका वजूद, इनका अस्तित्व पूरी तरह से मिट गया होगा, और अब आप कहीं न कहीं रिश्ते को, या फिर ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को, अपने आने वाले कल को एक नई पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नई कैलकुलेशन, एक नए दृष्टिकोण से देख रहे होंगे। तो ये सभी चीज़ें ना इस इंसान के दिल में आपको लेकर चल रही हैं। आपको लेकर चलने का कारण ये बन रहा है बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स, कि इस इंसान को जहाँ पर इन्हें एक वक़्त पे प्रॉस्पेरिटी दिख रही थी, वहाँ पर इन्हें प्रॉस्पेरिटी या तो उस लेवल पर नहीं मिली, या फिर उस प्रॉस्पेरिटी के मिलने पर इन्हें वो सुकून नहीं मिल पाया, जिसकी कामना, जिसकी इच्छा रखकर इस इंसान ने इतनी कैलकुलेशंस करी, इतने कंपैरिज़न्स तक करे। अगर यहाँ पर देखो व्यूअर्स, सही मायने में मैं बोलूँ तो, अगर यहाँ पर ये पर्सन उस प्रॉस्पेरिटी में खुश होते ना, तो यहाँ पर ना तो ये घुट रहे होते अंदर ही अंदर, और ना ये पर्सन एक लोड अपने कंधों पर लदा हुआ इस वक़्त पे पाते। तो वो मुझे स्थिति दिख रही है कि हालात डेफ़िनिटली इनके बेहतर नहीं चल रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो हालात भले कुछ वक़्त बेहतर चले हों, लेकिन अब इनके हालात काफ़ी हद तक बिगड़ रहे हैं। यही बिगड़े हुए हालात इस इंसान को एहसास दिला रहे हैं कि भई इनका वजूद आपके मन से, आपके दिल से मिट गया होगा, या फिर यही चीज़ें इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि अब आपकी सोच इनको लेकर एक नई दिशा में जा रही होगी। अब उस दिशा में इनकी क्या छवि है, क्या नहीं है, उस चीज़ को हम आगे देखेंगे कि इनकी सोच में आप कैसे, किस तरह से हो, ये कैसा सोच रहे हैं, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे एक और दिखाई दी कि हाँ, ये पर्सन, इस इंसान को अब उन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है कि आप इनको लेकर क्या सोचते हो। आपकी सोच में, आपकी नज़रों में, आपके दिल में अब इनकी क्या छाप है, क्या छवि बन गई है, उस तरह से ये पर्सन डेफ़िनिटली अब आपको सोच रहे हैं, इस पल में तो स्पेशली। क्योंकि यही चीज़ें निर्भर करती हैं इस इंसान की हिम्मत को लेकर। अगर आपकी नज़रों में इनकी छवि पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव बनी हुई है, तो कहीं न कहीं ये आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत बटोर पाएँगे, बटोर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नज़रों से, आपके मन से, आपके दिल से इनका वजूद मिट गया है, तो यही चीज़ें इनको कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ने से रोकेंगी भी। इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि ये उन सभी चीज़ों से फाइट करके, डील करके आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ उठा पाएँ। तो इन सभी चीज़ों की कैलकुलेशन यहाँ पर इस इंसान के थ्रू करी जा रही है, और ये कैलकुलेशन व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो, दम घुटने वाली फीलिंग की तरफ लेकर जा रही है। मतलब ये चीज़ें सुलझ नहीं रही ना, कहाँ तो ये पर्सन बहुत आसानी से चीज़ों को सुलझा लिया करते थे, कैलकुलेट कर लिया करते थे, लेकिन अब सिचुएशन इनकी ऐसी बन गई है, जहाँ पर ये आसानी से कुछ भी सुलझा नहीं पा रहे हैं। इस इंसान के दिल में ना कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा इन्हें इस लेवल पर लेकर जा रही है, जिसके चलते ये चांसेस हैं डायरेक्टली भले आपकी तरफ अप्रोच ना करें, लेकिन किसी के माध्यम से इनकी तरफ से आपकी तरफ अप्रोच आ सकती है, या फिर आई भी है।
लेकिन उसका भी इन्हें कोई सही तरीके से आउटकम नहीं मिला, जिस चीज़ की घुटन, जिस चीज़ का स्ट्रेस यहाँ पर इस इंसान को हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी वजह बन रही है इस चीज़ पर रोशनी डालने की पीछे की, कि भई आपके दिल में जो इनका वजूद था, अस्तित्व था, वो किस तरह से तार-तार हो गया है, किस तरह से मिट गया है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं। तो ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन ऐसा है जो अंदर से इंसान को खोखला करता जा रहा है, ख़त्म करता जा रहा है, ठीक है? उसके चलते ये ओवरथिंक ज़्यादा कर रहे हैं और उसी के चलते यहाँ पर चीज़ें इन्हें बजाए सुलझने के, सिमटने के और ज़्यादा बिखरते हुए, उलझते हुए फ़ील हो रही हैं। उसके अलग इस चीज़ को तो आप भी मानते होंगे व्यूअर्स कि भई तो थोड़ा-सा ये पर्सन ना उतनी हिम्मत नहीं उठा पाते, जितनी आपने इस रिश्ते में उठाई या जितनी आपने इस रिश्ते में उठाई है, उतनी ये नहीं कभी भी उठा पाए हैं। तो ये चीज़ें मेरे कुछ व्यूअर्स ने तो इवन नोटिस भी करी होंगी। कुछ भले यहाँ पर नहीं कर पाए, लेकिन अधिकतर की मुझे यही वाइब्स दिखाई दे रही है। ठीक है? और देखती हूँ मैं आगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। टू ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। तो यहाँ पे आपका वर्गो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। बेसिकली ये पर्सन ना अपनी इमेज, अपनी छवि औरों के सामने अभी भी बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं, या औरों के सामने अभी ये पूरी तरह से हाइलाइट नहीं हुए हैं। इसी रीज़न के चलते ही औरों के सामने अपने आप को उसी तरह से रख रहे हैं जैसे आज से कुछ वक़्त पहले इन्होंने अपने आप को रखा। ठीक है? यहाँ पर हालाँकि अंदर ही अंदर इस इंसान का कन्फ्यूज़न इसे घुटन दे रहा है, अपने आप में अकेला करता जा रहा है। अपने आप में अकेला रहने के लिए बोल रहा है, या यूँ एहसास दिला रहा है कि हाँ, ये अकेले पड़ गए हैं, अकेले रह गए हैं। और अकेले भी उस वे में जहाँ पर अब इनके पास ऑप्शन नहीं है, वो कैलकुलेशन करने की जो आज से कुछ वक़्त पहले इन्होंने करी। अब तो वो ऑप्शंस भी इनके पास नहीं बचे हैं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ये एहसास दिला रही हैं कि कहीं न कहीं ये उन लोगों में फँस कर रह गए, स्टक होकर रह गए, जो सही नहीं है। जिनकी खुद की लाइफ सही नहीं है। वो इन्हें कहाँ, कैसे, किस तरह से सही रास्ता दिखाएँगे या सही मार्ग इन्हें दिखाएँगे, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर अंदर ही अंदर घुटन देती जा रही हैं। फैसले की घड़ी ऑलरेडी आ गई है। उस फैसले का इंतज़ार आप भी कर रहे हो, और वो फैसला इन्हें भी अपनी तरफ से सुनाना है, लेना है या सुनना है। लेकिन कहीं न कहीं एक बार लिया हुआ फ़ैसला जब इस इंसान को इस स्टेज पर ले आया, तो दूसरी बार फ़ैसला लेना कितना मुश्किल इनके लिए हो रहा है, वो चीज़ें इन्हें अकेला करती जा रही हैं। वो चीज़ें इन्हें अपने आप में यहाँ पर समेटती जा रही हैं, तो वो मुझे फ़ीलिंग इनकी दिख रही है। एक चीज़ मैं ज़रूर से कहूँगी, आस-पास के लोग इस इंसान के ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। भले वो दिखाते हैं, दिखावटीपन के वो रिश्ते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रिश्ते ऐसे नहीं हैं जिस पर फ़ेथ करा जाए, भ विश्वास करा जाए। शायद यही मेन वजह कारण बन रहा है कि ये पर्सन उनसे अपने आप को कट करके, अलग करके फिर चीज़ों को देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। और वही चीज़ें, वही कैलकुलेशन इस इंसान को ये एहसास या इस निर्णय पर लेकर जा रही है कि हाँ, जिनका साथ दिया, जिनके साथ हो लिए, वो गलत थे, अनहेल्दी थे, टॉक्सिक थे। तो ये सभी चीज़ों की कश्मकश में यहाँ पर ये पर्सन उलझे पड़े हैं। यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है इस इंसान का आपकी तरफ ना बढ़ने का, या आपकी तरफ बढ़ने की चाहत रखने के बावजूद भी बढ़ ना पाने का। ठीक है? एक्सिस्टेंस एंड ड्यूरेशंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट है। ये एक तरह से ये पर्सन जो पूर्ण विश्वास के साथ आपकी ज़िंदगी से दूर गए थे, वो विश्वास था इनका कि आपके दिल में ये बने रहेंगे।
इनका वजूद बना रहेगा, इनका वजूद आपके दिल से, आपके मन से मिटेगा नहीं। उस पूर्ण विश्वास के साथ इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला भी लिया। क्योंकि आपने कहीं न कहीं यहाँ पर हमेशा इस चीज़ को ठोक-पीट कर इनके सामने बोला कि आप अपने दिल से इन्हें नहीं ख़त्म करोगे, मिटाओगे नहीं या इनके सिवा आप किसी के नहीं होंगे। इनके सिवा आप किसी के नहीं बन पाओगे। और ये चीज़ें जो थी ना, ये जो बात इनके दिल में कहीं न कहीं बसी, वो कुछ आपके कहने से बसी तो कुछ किसी और पर्सन के कहने से भी बची। एज़ एन एक पॉइंट पर इस इंसान ने आपको हल्के में तो लिया या एक पॉइंट पर इस इंसान ने आपको एज़ अ डिफ़ॉल्ट लेकर आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का फ़ैसला लिया। लेकिन जब अपने हालात यहाँ पर वक़्त के साथ बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तब इस इंसान की इच्छा वापसी की हो रही है। गए इस विश्वास से थे कि ये लौट कर अगर आना पड़ा तो आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे। लेकिन जब ये लौट कर आए तब तक आप कहीं न कहीं यहाँ पर इनका वजूद, इनका अस्तित्व अपने दिल से, अपने मन से मिटा चुके थे या मिटा चुके होंगे। ये दोनों चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना ठोक-पीट कर आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं। इन्हें इन चीज़ों पर विश्वास करने नहीं दिया जा रहा है। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना उस हकीकत को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिस हकीकत को जानना अब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या चाहते हो, आपके दिल में इनको लेकर क्या है, इसको फेस टू फेस डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं भी चाहते हो इनके लिए आपके दिल में अगर कुछ भी नहीं बचा ना, तो भी वो जानना इम्पोर्टेंट इनके लिए बन रहा है। इनके हालात अब इन्हें उस मोड़ पर ले आए हैं। जिसको ये पर्सन कहीं न कहीं सोच रहे हैं, जो चीज़ें इनकी सोच में शामिल हैं, लेकिन उस सोच को जो एक्शन फॉर्म में लेकर आना है, वो फॉर्म इनकी नहीं बन पा रही। रीज़न इज़ आस-पास के लोग इनके मन में उस डर को यहाँ पर खत्म नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? सो वो मुझे स्थिति इनकी बनती हुई दिखी व्यूअर्स। न्यू विज़न्स को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। नाइट ऑफ हैंड्स एंड द डेविल। तो कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग में है। चांसेस बन रहे हैं एक वक़्त ऐसा था जब आप ना बिल्कुल एक तरह से बंदर की तरह इस इंसान की उँगलियों पर नाच रहे थे और नाचते भी थे। इसी को आप अपना प्यार मानते थे, रिश्ता मानने लगे थे, इसी पर आपको भरोसा था, इसी में आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नज़र आती थी। यानी कि आप किस लेवल पर इस इंसान के कंट्रोल में आ चुके थे, आपको इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं हुआ था। आप इन पर पूरी तरह से इमोशनली वाइज़ डिपेंड हो गए थे। आपको ये गुस्सा करते थे, लताड़ते थे, कई बार आप पे हावी होने की कोशिश करते थे, अपनी गलत बात को सही साबित करने की कोशिश करते थे और आप बंदर की तरह नाच रहे थे क्योंकि इसी रीज़न के चलते आप उन पर भरोसा करते थे। लेकिन कहीं न कहीं इतना वक़्त इस इंसान को समझ में आ रहा है, किसी भी इंसान के लिए इनफ़ है, पर्याप्त है, जिस वक़्त में वो इंसान समझ सकता है कि भई हाँ, ये आपको किस तरह से पपेट बना चुके थे, आप कितना ज़्यादा इन पर डिपेंड ऑलरेडी हो गए थे, किसको आप प्यार मान रहे थे और एक्चुअली में क्या प्यार होता है। ये सभी चीज़ें देखो, आप प्यार में थे, आप सच्चे थे, इन पर आपने भरोसा करा, लेकिन ये तो जानते थे ना कि किस इंटेंशंस के साथ चीज़ें कर रहे हैं और इसी रीज़न के चलते ये इन चीज़ों को कहीं न कहीं ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं। जिसे शायद आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स अभी भी समझना नहीं चाह रहे, सोचना नहीं चाह रहे, कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे हैं। उसके अलग एक और चीज़ कहूँगी, हर रीडिंग हर किसी की नहीं है। हो सकता है ये रीडिंग बहुत कम लोगों से कनेक्ट करे, लेकिन जिन लोगों से करती है उनके केस में उन्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। करेज को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। द फूल एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हों। बेसिकली हालाँकि चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको भी समझने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस समझ के चक्कर में, इस कैलकुलेशन के चक्कर में अल्टीमेटली इन्हें अपनी ज़िंदगी दाँव पर
जाती हुई ज़्यादा महसूस हो रही है। और ये पर्सन अब उस स्थिति में नहीं रह गए जिसमें अपनी ज़िंदगी से फिर से एक बार जुआ खेलें। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन इस चीज़ की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, इन्हें एक नई शुरुआत करनी होगी और उसके लिए ऑब्वियसली इन्हें रिस्क लेना होगा। अब वो नई शुरुआत इन्हें किस तरफ लेनी है, किसके साथ लेनी है, वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर कन्फ्यूज़्ड कर रही हैं। क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ रही है, जहाँ पर ये अपने आज में है ना, वहाँ पर बहुत दिखावटी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत दिखावटी लोग इनके आस-पास हैं। तो इसी रीज़न के चलते देखो, थ्री ऑफ कप वो मतलब मुखौटा पहने हुए हैं, 2 चेहरे लिए हुए हैं, जो सोसाइटी के सामने कुछ और घर में कुछ और है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन इसी रीज़न के चलते निकलना तो चाह रहे हैं, रिस्क तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन अब जो रिस्क लें तो उसके लिए ये किसकी तरफ बढ़ें? वो उस चीज़ का कन्फ्यूज़न, उस चीज़ की श्योरिटी इस इंसान को नहीं मिल पा रही, क्योंकि कहीं न कहीं आपको समझ पा रहे हैं या आपकी सोच को समझ पा रहे हैं, तो फिर आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते ने उतने ही तो बंद नज़र आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। एग्ज़ॉहर्शन्स की क्या वजह बन रही है? यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है और दूसरी वजह बन रही है यहाँ पे अपने करे हुए जो भी हैं वो इस इंसान को अपने ऊपर लटके हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, मौत नज़र आ रही है, तो उस तरह की चीज़ें या अपनी करनी इन्हें अपने ऊपर लटकती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते हिम्मत नहीं पड़ पा रही इस इंसान की कुछ भी करने की। ठीक है? सो ये चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को घुटन फ़ील करा रही हैं। कल तक तो ये पर्सन खुद से नहीं करना चाह रहे थे, खुद से करने की इच्छा नहीं रख रहे थे, आज कुछ करना चाह रहे हैं, तो इनके हालात कहीं न कहीं इन्हें कुछ करने लायक नहीं छोड़ गए हैं। वो स्थिति यहाँ पर इनकी बन रही है, जो स्थिति इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ख़त्म करती जा रही है। लियो एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। ठीक है? कल तक कहीं न कहीं इस इंसान को मेल्ट करने वाले, हिम्मत देने वाले आप थे, आपका साथ था। लेकिन कहीं न कहीं अब आपकी तरफ से भी इन्हें सिर्फ़ मात्र अपने आप के लिए सवाल खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिन सवालों का इनके पास जवाब नहीं है, या जिन सवालों का अगर ये जवाब भी देते हैं, तो उसके बाद आपकी वापसी का दरवाज़ा इनके पास नहीं है। तो वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घुटन दे रही हैं, या वही चीज़ें इनकी घुटन का कारण बन रही हैं। ठीक है? कंपैरिज़न्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़। थ्री ऑफ सूट्स, कंपैरिजंस करे जा रहे हैं यहाँ पर डेफिनेटली फॉर श्योर उन लोगों का, जिन लोगों का इन्होंने साथ दिया, जिनमें इन्होंने प्रॉस्पेरिटी देखी, और वो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कुल्हाड़ी पर खुद से पैर मार लिया, या फिर गड्ढे में जाकर, कुएं में जाकर खुद से कूद दिए। किसी ने कहा कि जाओ कुएं में कूद जाओ, और ये कूद लिए वो। और दूसरा आप, जिसके लिए अब इन्हें अट्रैक्शन फील हो रहा है, जिसमें इन्हें प्रॉस्पेरिटी अब सही मायने में, असल मायने में नजर आ रही है। तो कंपैरिज़न्स कल भी करे गए थे, आज भी करे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब उस कंपैरिज़न में आपकी वैल्यू बढ़ती हुई और यहाँ पर उनकी वैल्यू एकदम घटती हुई इन्हें ज़्यादा फ़ील हो रही है। ये आपका टॉरस है और ये आपका एयर एलिमेंट है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो कहना चाह रहे हैं सोने से पहले अब अगर इन्हें कुछ याद आता है ना, या किसी के बारे में अब ये सोचते हैं, तो वो हो आप। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो थर्ड पार्टी के रिगार्ड इन्होंने आपको चीट करा, किसी और तरफ बढ़े, किसी और में इन्होंने फ़ायदा देखा, उस वे में इन्होंने आपको चीट करा, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली है, स्पेशली तब से जब से इन्हें इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है कि आप इनके कंट्रोल से जा चुके हो।
आई विश यू वुड वांट मी, और ये आपसे अब कहना चाह रहे हैं, अब तो यही चाहते हैं कि आप इन्हें फिर से चाहो, आप इन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहो। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं ये पर्सन इस चीज़ से कि अब आप वापस इनकी ज़िंदगी में नहीं लौट कर आओगे। एंड आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन आई लाइक आई रिस्पेक्ट यू। इवन ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि जितनी अब ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, या जितनी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हुई है, उतनी रिस्पेक्ट तो इन्होंने कभी किसी को नहीं दी। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, किस-किस की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इस कनेक्शन को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। जून, शार्क, कैरियर, लैग। देखो इस रिलेशनशिप में एक चीज़ आपसे बोली जा रही है कि इस इंसान ने कहीं न कहीं पॉसिबिलिटीज़ है, जून मंथ से आपसे दूरियाँ बनानी शुरू करी या वो मंथ जून था, जिस मंथ में इस इंसान ने आपकी बजाय अपने करियर को चुना, ठीक है? स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के केस में ये चीज़ें जून मंथ से शुरू हुई हैं। ठीक है? या ज आपका या आपके पार्टनर से ये जून मंथ रिलेट कर रहा है, स्पेशली उन लोगों की अभी बात करी जा रही है। तो उन लोगों के केस में इस इंसान की ज़िंदगी में यहाँ पर इनके करियर में अभी बहुत बड़े उतार-चढ़ाव और आने बाकी हैं, जिसके चलते इन्हें मटेरियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान, भारी भरकम वे में नुकसान पहुँच सकता है। फिर चाहे ये जॉब करते हों, बिज़नेस करते हों, कुछ भी हो, लेकिन फाइनेंसिस वे में इन्हें नुकसान होने के यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। यही नुकसान क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में उस कदम को उठाने के लिए बाध्य करेगा, जो कदम ये अभी नहीं उठा रहे हैं। यानी कि वो एक्शन यहाँ पर ये पर्सन लेंगे, एक नए एक्सपीरियंस की तरफ ये पर्सन कदम उठाएँगे, जिसको उठाने की ये अभी बात नहीं कर रहे या उठाना नहीं चाह रहे हैं। और वो कदम मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहा है आपकी तरफ बढ़ने को लेकर। यानी कि एक्शन, नेक्स्ट मूव मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे। और वो एक्शन ऐसा होगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को लेकर आएगा, ठीक है? यानी कि एक पॉजिटिव वे में मुझे इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक एक्शंस बढ़ने की उम्मीद अच्छी खासी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। स्पेशली उन लोगों के केस में बता रही हूँ, जिन लोगों से यहाँ पर जून मंथ कनेक्ट कर रहा है। और देखिएगा व्यूअर्स, उन लोगों के केस में यहाँ पर रिकन्सिलेशंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है? सो अभी उन लोगों के लिए है जिन लोगों से ये जून मंथ कनेक्ट हो रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन-किन लोगों से ये जून मंथ किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के केस में यहाँ पर रिकन्सिलेशंस होगा, फॉर श्योर होगा, और इनकी तरफ से ही वो फर्स्ट स्टेप लिया जाएगा। और कहीं न कहीं यहाँ पर उसके पीछे का कारण इनका फाइनेंसेस वे में नुकसान ही बनेगा। किसी भी तरह से, या तो आपको देना पड़े, आपका लौटाना पड़े, उस वे में ही क्यों ना हो। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस बनेंगे इस दिसंबर तक के, यानी कि दिसंबर के अंत तक, साल 2024 के अंत तक चीज़ें यहाँ पर आपने आपको देखने को मिल जाएँगी। भले वो एक फॉर्म में ना आए, लेकिन आपको ये चीज़ें पता चल जाएँगी कि अब इसका, इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का ये होना है। ठीक है? एक माइंड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा उस वे में। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड ये सभी चीज़ें नहीं दी, नहीं करी, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा। तो आप कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी आपके लिए चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।